किसी संत के चरणों में स्थान नहीं पाया। संत के चरणों में स्थान नहीं। यही तो जीवन की लीलाएं हैं। ये जीवन की लीलाएं हैं। राजा परीक्षित अनशन पर बैठ गए गंगा के तट पर, और वहां बैठकर परमात्मा से एक ही बात कही कि हे प्रभु, आप जा चुके हैं, अब मैं कितना भी बुलाऊं तुम आते नहीं हो, पर मुझे एक बात पता है कि कौन है जो मुझे तुमसे मिला सकता है। वो केवल और केवल गुरु है। वो गुरु है। इसलिए हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, अगर मेरे हृदय के प्रेम से आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा मृत्यु संकट टल जाए। मैं आपसे ये नहीं मांगता कि श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाए। मैं मांगता हूं तो सिर्फ ये कि मुझे किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। यही गुरु की वंदना है। तो आइए, आज राजा परीक्षित बैठे हैं स्वामी सुखदेव जी के चरणों में और दोनों हाथ जोड़कर गुरु वंदना कर रहे हैं, अपने गुरु का चिंतन कर रहे हैं। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा मुझे कर दीजिए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं आपके मुखारविंद से परमात्मा की पावन इस कथा रहस्य को सुनकर, उसकी लौकिक अलौकिक लीलाओं को जानकर मैं उसे प्राप्त कर लूं। सब कुछ अन्न धन सब कुछ यही रह गया, राजकोष यही रह गया, संपदा यही रह गई, कुछ भी हाथ में नहीं रहा। अपना सब कुछ अपने पुत्र जन्मे जय को सौंप दिया और स्वामी सुखदेव जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे। और किस प्रकार भगवान की स्तुति करते। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पर बोलने से नहीं, सचमुच जिसको लगता है कि मैंने सौंप दिया, आपने सौंपा है क्या? सौंप दिया है। बोलते सब हैं कि मैंने सौंप दिया, पर सौंपा किसी ने नहीं है। गुरु के शब्दों पर, वचन पर विश्वास करना बहुत टफ है। हम सब जिंदगी में अपना क्रेडिट चाहते हैं। हम सब जिंदगी में अपना क्रेडिट कमाने को पड़े हुए हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। तो इसलिए एक बार आंखें बंद करके अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करके सच्चे मन से मेरे साथ मिलकर कहेंगे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारी हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस
का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राधे। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर, हरि बोल। अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए जय हो। बहुत प्यारा बहुत सुंदर शब्द है, आपने सुना भी होगा, इसलिए गा रहा हूं ताकि आप साथ में गाएं मिलकर। हरि बोल। समर्पित हो मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। गोपाल तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। गीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय हो श्री राधे। जय गुरुदेव। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, 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 तो तेरे चरणों का पुजारी बनो, तेरे चरणों का पुजारी बनो, तो तेरे चरणों का पुजारी बनो, तेरे चरणों का पुजारी बनो, तो तेरे चरणों का पुजारी बनो। इस पूज की एक रग रग का, इस पूज की एक रग का होता
तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। गीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। गीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। अपने मन से एक बार कहिए अपने मन से। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। ज्यों जल में कमल का पात रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिस प्रकार जल के बीच में कमल का ये फूल, कमलपात, कीचड़ के बीच में खिला है, पर फिर भी कितना श्रेष्ठ है। कीचड़ के बीच में खिला है, गंदगी में खिला है, पर फिर भी कितना श्रेष्ठ है। जिसको कभी भगवान विष्णु अपने शरीर से दूर नहीं करते, स्वयं भगवान विष्णु जिसे कभी अपने से दूर नहीं करते। और पैदा कहाँ हुआ है?
गंदगी में, कीचड़ में पैदा हुआ, उसी प्रकार हम सब इस संसार रूपी कीचड़ के बीच में खिलने वाली वनस्पति है। जो हरि नाम का संकीर्तन करता है, जो संत संगति करता है, वो कमल बन जाता है, वो भगवान को पा जाता है। कमल चलता हुआ भगवान के पास नहीं जाता, कमल चलता हुआ भगवान के पास नहीं जाता, भगवान स्वयं कमल को अपने पास बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। भगवान को जो प्रिय हो जाता है, भगवान स्वयं उसे लेने आते हैं। जो हरि नाम संकीर्तन करता है, जो संत संगति करता है, जो गुरु चरण अनुराग करता है, भगवान उसे स्वयं मिल जाते हैं। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। राजा परीक्षित की आंखें नम हो गई, गुरुदेव को प्रणाम किया। है गुरुदेव, इस समय मुझे आपके चरणों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, मेरे लिए सारा संसार अंधकारमय हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा। बताएं मैं इस दुनिया में क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, मुझे मृत्यु क्यों आ रही है, मैं मृत्यु के बाद जाऊंगा कहां। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उसके यहां संसार में आने का वृत्तांत सुनाया। हे राजा, इस संसार में आने वाला हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है। जब इस संसार में, पूरे संसार में कुछ नहीं था, केवल और केवल खुला अंतरिक्ष था। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो कौन सी वो तत्व है, कौन सा वो तत्व है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। सृष्टि के प्रलय पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल एक ही तत्व है जो कभी समाप्त नहीं होता, उसे अंतरिक्ष कहते हैं, उसे आकाश कहते हैं। क्योंकि आकाश तत्व को अगर आप शिव पुराण में दृष्टि डालें तो शिव पुराण में भी आकाश तत्व को भगवान के सदृश माना गया है। भगवान संसार के बीच में अपनी लीलाओं को किस रूप में दिखाते हैं, आकाश की भांति दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी धरती है, धरती को नापा जा चुका है, जल को नापा जा चुका है, वायु को नापा जा चुका है, अग्नि को मापा जा चुका है। कौन सा तत्व है जिसे मापा नहीं गया है? कौन सा तत्व है जिसका कभी अंत नहीं है? कौन सा तत्व है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना है? कौन सा तत्व है? आकाश। आकाश का कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा का कोई अंत नहीं है। अच्छा, ये पूछा जाए कि आकाश शुरू कहां से हुआ? कोई बता सकता है? ना ही आकाश का आरंभ है, ना ही आकाश का विराम है। ये नित्य है, अखंड है, ये विस्तृत है, ये शाश्वत है, ये अनादि है, ये अनंत है। आकाश तत्व को भगवान के सदृश कहा गया है। आकाश भगवान का ही द्योतक है। यह आकाश भगवान का द्योतक है। वायु महेश की द्योतक है, अग्नि रुद्र की द्योतक है, जल विष्णु का द्योतक है, और ये धरती ब्रह्मा का द्योतक है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार ये धरती सब कुछ बनाती है।
भगवान विष्णु लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार ये जल लालन पालन करता है। जल ही जीवन है। जीवन क्या है? जल। जल ही जीवन है। धरती के पास चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी धरती पैदा कर दे, पर अगर जल नहीं है तो धरती कुछ भी पैदा नहीं कर सकती। समर्थ सब कुछ धरती में है, पर जल के बिना अधूरी है। ब्रह्मा जी बनाते हैं, उसी प्रकार धरती बनाती है। भगवान विष्णु लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार ये जल लालन पालन करता है। भगवान रुद्र संहार करते हैं, उसी प्रकार ये अग्नि संहार करती है, राख बना देती है, समाप्त कर देती है। महेश आत्माओं का आवागमन करते हैं, आत्माओं को यहाँ से वहां लेकर जाते हैं। उसी प्रकार ये वायु इस संसार की क्रियाओं को यहाँ से वहां लेकर जाती है। वायु ना यत्र नियंते है, ये वायु ही है जो यहाँ से वहां लेकर जाती है। प्रातः काल में मेघ हिमाचल प्रदेश में दिखते हैं और आधे दोपहर के बाद वही मेघ जाकर पंजाब में जाकर बरस जाते हैं। कौन है जो उन मेघों को वहां से वहां लेकर गया? ये वायु है। महेश आत्माओं का आवागमन करते हैं, उसी प्रकार ये वायु आवागमन करती है। ये चार भगवान के मुख हैं और पंचम मुख है जो दिखता नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्ण है। उसमें एक प्लस कर दो तो भी एक माइनस कर दो तो भी एक, जो सदैव पूर्ण है वो परमात्मा है, जिसका ना तो आरंभ है ना उसका अंत है। उसी प्रकार ये आकाश है, उसका ना आदि है ना उसका अंत है, वो सदैव नित्य है। जिस समय सृष्टि का प्रलय होता है, सारा संसार समाप्त हो जाता है, केवल खुला अंतरिक्ष रहता है। उस समय भगवान सृष्टि की रचना करने का विचार करते हैं।